नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक खबर को लेकर आपके बीच आया हूं। सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक महिला तहसीलदार को मुख्यमंत्री ने हटा दिया। महिला अधिकारी को हटाने के पहले कई बार सोचना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने हटाया है तो कुछ तो सोचा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने देवास जिले के सोनकच्छ की एक तहसीलदार हैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, उनको हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया। तहसीलदार नीचे जमीन के स्तर पे बड़े अफसर रहते हैं। जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो इनको मजिस्ट्रियल पावर देकर इनको दंडाधिकारी भी बना दिया जाता है। ये वहाँ पर पुलिस की कार्रवाई का आदेश कर सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार करवा सकते हैं, भीड़ को छंटने का आदेश दे सकते हैं। इसलिए तहसीलदार बड़े अफसर माने जाते हैं नीचे जमीन के स्तर पर। डॉक्टर अंजलि गुप्ता ये तहसीलदार हैं और ये किसी जमीन पर किसी गांव में कार्रवाई करने के लिए पहुंची और वहां पे जब गांव के किसानों ने इनसे कोई बात की, तर्क वितर्क हुआ, बहस हुआ, तो उन्होंने कहा चूजे हैं ये लोग, अंडे से निकले नहीं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मरने मारने की बातें कर रहे हैं। हुआ ये था कि वहाँ के किसी किसान ने अंग्रेजी में इनको कह दिया था कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या यू आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा किसी बात के लिए कह दिया था। उसकी वजह से भड़क गई। उन्होंने इतने ज़ोर ज़ोर से चीख कर गांव के लोगों को, किसानों को इतना डांटा, उनको चूजा बता दिया कि ये चूजे हैं, अभी अंडे से निकले नहीं हैं। और जब उन्होंने पलट के देखा कि कोई मोबाइल फ़ोन से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फ़ोन के ऊपर भी झपट पड़ी। उनका हाथ ऐसा दिख रहा है मुझको। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के पहले हम आपको अभी दिखाएंगे भी ये रिकॉर्डिंग। आप इसको देखिए, इस रिकॉर्डिंग को। एक ही महिला तहसीलदार, महिलाओं से आमतौर पर हम विनम्रता की उम्मीद करते हैं, ये महिला तहसीलदार का बर्ताव कैसा है इसको देखिए। 1 मिनट आप। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। हम तो नहीं करा, आप बच्चा वही बने ये कि आप बोल के यही चीज तू जा चलो कल भी तो बात हुई थी, आराम से तो करी थी हम वहाँ पे। अरे आज भी आराम से करी है। तो आज कैसे इसने बोल दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं मैडम। हूँ एमपीपीडीएस से, मैं हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब हम तो किसका प्रोजेक्ट है? शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को? आप लोगों ने चुना? अरे नहीं साहब, मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपीपीडीएस को कि खम्भे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा, आपकी मर्जी जो शब्द पढ़ लिया अंग्रेजी में, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब हम तो हिंदी लेकिन हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बैठ, खेती करने वाला लोग हैं। चलो बैठ भी नहीं हो रहा। आपने देखा अभी कि डॉक्टर अंजलि गुप्ता, इन्होंने कैसा बर्ताव किया लोगों से। ये राजा हैं और बाकी प्रजा हैं, इस बात को समझ लीजिए कि ये अकेली रहते हुए भी हैं कहलाएंगी, राजा हैं। और प्रजा जब बहुवचन हो जाती है तो वो हैं होती है, उसकी इज्जत नहीं होती है कुछ। ये खास हैं, प्रजा आम है। आम भी नहीं है, आम की गुठली जैसी है, समझ लीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत इनको हटाया। इस वीडियो को देखा होगा और तुरंत ही हटाया। उन्होंने कहा अधिकारी आम लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझको मुख्यमंत्री का यह फैसला पसंद आ रहा है कि जिस अफसर के दिमाग में अहंकार इतना चढ़ गया हो, उसके सिर पर बैठ के राज कर रहा हो, उसको अपना एक सिर 10 सिरों जैसा लगता हो, उसको लगता हो कि बहुत बड़े अफसर हैं तहसीलदार, उसको मुख्यमंत्री ने अकल ठिकाने ला दी, अटैच कर दिया वहाँ से हटाकर। तहसीलदार जब अटैच होते हैं, अगर वो कमाने खाने वाले हैं तो उनका 10 लाख रुपए महीने का नुकसान भी होता है।
शान शौकत के अलावा, अगर खाने वाले हैं तो। मैं इस महिला के बारे में नहीं कह रहा कि ये पैसा खाती हैं कि नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कम से कम 2 मामलों में ऐसा रुख दिखाया है जिन दोनों मामलों के लिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। इसके पहले शाजापुर का एक कलेक्टर था, उसने जब ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल चल रही थी, आपको ध्यान होगा कुछ अर्सा पहले ट्रक बस सब ड्राइवर जो हैं हड़ताल पर चले गए थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें अगर किसी एक्सीडेंट के बाद वहाँ से ड्राइवर भाग जाएं तो 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना, ऐसा कुछ प्रावधान है उसमें। तो पूरे देश में ये हड़ताल 2 दिन हो गई थी जगह जगह, और पूरे देश में जो तहस नहस हो गई थी व्यवस्था, पेट्रोल पंपों पे लाइन लग गई थी, पेट्रोल डीजल खत्म हो गया था, सामानों की कमी का डर हो गया था। तो केंद्र सरकार ने तुरंत ही कहा हम इस कानून पे अभी अमल नहीं कर रहे हैं, उसको रोक दिया। लेकिन जब ड्राइवर जो हैं वो कलेक्टर के पास पहुंचे थे या कलेक्टर ने बुलाया था, और बात करते करते कलेक्टर ने जब कहा तुम्हारी औकात क्या है, इसका वीडियो आया था, देख के दिल दहल गया था कि जिस कलेक्टर को एक जिले में जनता की सेवा करने के लिए रखा जाता है, वो जनता को कह रहा है कि अब तुम्हारी औकात क्या है। ड्राइवर ने जवाब दिया, ड्राइवर ने कहा साहब हमारी कोई औकात ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये हाल है, हमारी कोई औकात नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता की नब्ज को ठीक पहचाना, उन्होंने तुरंत उस कलेक्टर को वहां से हटा दिया कि जो जनता के साथ इस जुबान में इस तरीके से बात करेंगे उनको नहीं रहना है फील्ड में, उनको जनता के बीच नहीं रहना है। किसी बंद ऑफिस में बैठकर अपना काम कर लो, तुम जनता के बीच काम करने के लायक नहीं हो। ठीक किया उन्होंने। मुझको ध्यान है जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, छत्तीसगढ़ में भी एक जिले का कलेक्टर कोई ऐसा था जिसने वहां पर एक लड़का जो दवाई लेने के लिए निकला था साइकिल से, उसको मारी थी झापड़, उसका फोन गिर गया था, टूट गया था, या कलेक्टर ने फोन पटक के तोड़ दिया था। बाद में पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समय उस कलेक्टर को हटाया गया, वहां से उस लड़के के घर भेजा गया कि जाके माफ़ी मांगो परिवार से और नया मोबाइल फ़ोन देकर आओ। मुझको याद नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी या खेद जताया था, मोबाइल सरकार के तरफ से दिया गया था या कलेक्टर ने जेब से दिया था, या कोई भी ला के दे सकता है कलेक्टर को, कहाँ से दिया था मुझको याद नहीं है, लेकिन हुआ था ऐसा मामला। आपको ध्यान होगा कुछ अर्सा पहले शायद इसी कलेक्टर के बारे में मैंने इसी जगह एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने कहा था कि सरकार को चाहिए कि कम से कम जिला कलेक्टर जो हैं, कलेक्टर या हिंदी में जिलाधीश कहते हैं, इनके पद नाम को बदल देना चाहिए, इनके नाम को जिला जन सेवक कर देना चाहिए। नाम से इनको सोते जागते कोई फ़ोन करे जिला जन सेवक साहब बोल रहे हैं तो इनको समझ आ जाए कि इनका काम जन सेवा करना है। ये पद नाम बदल देना चाहिए। जहाँ भी सरकारों को ये बात समझ में आए, मेरी अपील है कि सबसे ज़्यादा बददिमागी वाला ओहदा जो है वो कलेक्टर का रहता है। आपको बतलाऊं मैं, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के कलेक्टर थे एक समय, बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने 2000 में और उनके सामने सारे विकल्प खुले थे कि वो कोई भी मकान छांट सकते थे कि मुख्यमंत्री का कौन सा मकान रहेगा, तो उन्होंने वही मकान छांटा था जिस मकान में वो कलेक्टर रहते हुए रहे थे। कलेक्टर का रुतबा उनके दिमाग से कभी नहीं गया। वो बातचीत में कई बार अनौपचारिक रूप से वो भी कहते थे और बहुत से और अफसर भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में असली ताकत कुल 3 लोगों के पास रहती है, पीएम, सीएम और डीएम। डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कलेक्टर कहते हैं। 2 चार्ज रहते हैं कलेक्टर के पास, मजिस्ट्रेट का भी चार्ज रहता है, कलेक्टर का भी चार्ज रहता है। तो पीएम, सीएम, डीएम, तो डीएम जो रहते हैं वो अपने आप को इसी वंश का मान लेते हैं कि ये पीएम सीएम के वंश का हूं मैं। ये जाति व्यवस्था जो है मनु की, उसके तहत जो सबसे ऊंची जाति जो मानी जाती है उसमें बताई गई है
ये कलेक्टर अपने आप को उस वंशावली का मान लेते हैं कि पीएम सीएम के बाद मैं डीएम हूँ। ऐसा ये घमंड चकनाचूर करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत अच्छा काम किया है। वो दूसरे काम कैसे कर रहे हैं मैं उनकी कोई समग्र मूल्यांकन उनका नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके ये 2 फैसले कि अफसरों की बदतमीजी जैसे ही सामने आई वैसे ही इन दोनों अफसरों को उन्होंने हटाने में, और ऐसा भी नहीं कि कोई गुपचुप प्रशासनिक आदेश आ गया हो हटा दिया गया हो, ऐसा भी नहीं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पे टिप्पणी की है। मैंने देखा हुआ है अलग अलग कई मुख्यमंत्रियों के समय से, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से अभी तक बहुत से मुख्यमंत्रियों के समय मैंने देखा हुआ है कि कई कलेक्टर मुख्यमंत्रियों के ऐसे पसंदीदा रहते हैं, वो ऐसे सिर चढ़े हो जाते हैं कि वो अपने आप में एक साम्राज्य बन जाते हैं। वो जिले को अपनी निजी जागीर की तरह चलाते हैं कि वो जो चाहे वहाँ पे कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा हमने पिछले किसी वीडियो में ये भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है डीएमएफ, इसका जो पैसा कलेक्टरों के पास आता है उनका घर चलाने के लिए नहीं आता है, ज़िले में कुछ तरह के काम करने के लिए आता है जो प्रदूषण की वजह से नुकसान हुआ है या प्रदूषण से प्रभावित जनता जो है उसके लिए उस पैसे को खर्च करना है, प्रदूषण से नुकसान की भरपाई के लिए। लेकिन होता क्या है, कोरबा जैसे शहर में कलेक्टर ने अपनी मर्जी से मल्टी स्टोरी कार पार्क बनवा दिया था। जो प्रदूषण से प्रभावित लोग हैं क्या वो कारों में घूमते हैं? वो खदानों के आसपास रहते हैं, गांव-गांव में उनके खेत जो हैं बिजली घर के धुएं से खत्म होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उनके गांवों में कुछ हरियाली, कुछ पेड़, कुछ प्रदूषण दूर करने के तरीके इस्तेमाल किए जाते तो मल्टी स्टोरीड कार पार्क बनवा दिया गया। मुझको जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है कि उसका खासा पैसा बिलासपुर में एयरपोर्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, डीएमएफ का पैसा। तर्क ये दिया गया कि प्रदूषण प्रभावित लोग भी तो हवाई सफ़र करते हैं। अरे प्रदूषण से प्रभावित जनता जो है, जिन जिलों से ये पैसा आया होगा वो जनता होगी 25 लाख 50 लाख जनता होगी। उस जनता में से 1000 2000 5000 लोग ही हवाई सफ़र कभी कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो डीएमएफ के पैसे से एयरपोर्ट बन रहा है, डीएमएफ के पैसे से मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है। किस लिए? कि जिला कलेक्टर जो है वो उसको पॉकेट मनी की तरह इस्तेमाल करते हैं, मनमाना फैसला लेते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश की मिसाल से बाकी जगह भी जा रहा हूँ, वहाँ से शुरू करके मेरा मानना है कि अफसरों की ये बददिमागी ख़त्म करना चाहिए जो जिलों के स्तर पर कलेक्टर नाम से या जिलाधीश नाम से, जिलाधीश नाम कैसा लगता है, जैसे मठाधीश नाम हो, ऐसे लगता है नाम वो। ये सिलसिला टूटना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी हसरत है कि पूरे देश के मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ अफसरों की बददिमागी सामने आए उनके साथ यही सलूक करे। उनकी अपनी पार्टी के नेताओं की बददिमागी सामने आए तो भी उनके साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए, पार्टी की तरफ से नोटिस देना चाहिए। वो राजनीतिक असुविधा की बात हो सकती है, लेकिन कलेक्टर तहसीलदार किसी अफसर को हटाने में ऐसी दुविधा नहीं रहती। मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्य में अफसरों की बददिमागी ऐसे ही ख़त्म करनी चाहिए। आज बस इतना ही। आपको अगर हमारी ये बात अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। और अगर हमारी बात से आप सहमत हैं तो आसपास चर्चा भी कीजिएगा कि यार ये कलेक्टर का नाम जिला जन सेवक बनाने के लिए एक सलाह किसी ने दी है, ऐसा करना चाहिए क्या? पूछ के देखिएगा आसपास के लोगों से। सब ने अफसरों की बददिमागी कभी ना कभी झेली होगी। आप देखते हैं ना वो एक
पंकज कपूर का एक कोई सीरियल भी आता है टीवी पर, क्या नाम है, ऑफिस नाम है या कुछ नाम है उसका, उसमें दफ्तरों में अफसर और बाबू किस तरह से परेशान करते हैं वो है। चलिए फिर मिलते हैं। एक छोटी सी सलाह चलते चलते, अगर आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा का शौक़ रखते हैं तो ध्यान रखिए, तंबाकू को सूंघते सूंघते कैंसर जो है 2-4 किलोमीटर ही पीछे चलते रहता है, आ जाता है, घर पहुंच जाता है। अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए, वरना ये आपको नहीं छोड़ेगा परिवार के साथ जिंदा रहने के लिए। फिर मिलते हैं।